घटना चक्र का जो अंतिम पार्ट है उसमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें कितने आपने नंबर यहाँ पर लाए हैं। माइनस मार्किंग जो आपकी है, माइनस मार्किंग 1/4 को लेते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा लास्ट में, जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? ये समझिए लास्ट है, तो लास्ट में आपका पूरी परीक्षा हो रही है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि 1 वाले में आपसे बन के आ सकता है। देखिए भारत शासन अधिनियम ये आपका 1935 था, मतलब यहाँ पर 1935 आपका हो गया। फिर क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। वेवेल योजना 1945 में आई थी, तो आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपना नंबर मिलाना है तो नंबर मिला सकते हैं 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3। देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका बी नंबर मिल गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? 1 वर्ष में स्वराज्य का जो नारा दिया गांधी जी ने वो कब दिया था? दोस्तों याद रखिए असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से आपका प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था? चलिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा। यहाँ पर लास्ट यहाँ पर कह सकते हैं मॉडल पेपर में देखते हैं कितने लोग इस लास्ट पेपर में कितना नंबर लेके आते हैं और कितने लोग हैं जो वीडियो को लाइक भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको मिलना चाहिए इस वाले आपके मॉडल पेपर में, ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग कमेंट भी करिएगा कितना आपका स्कोर जा रहा है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? 3 नंबर में। चलिए ये रॉलेट एक्ट आपका जब पास हुआ, देखिए 3 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 के समय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? 4 नंबर में। देखो भाई यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेड़ा। अब ये बताइए कि जो बारदोली आंदोलन है, बारदोली जो आंदोलन है इसका नेतृत्व क्या किया था? क्या भाई यहाँ पर बारदोली वाले में जो नेतृत्व गांधी जी किया था क्या भाई? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर सरदार की उपाधि भी यहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? चलिए लॉक करिए इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जोन्स। जिसका ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है विलियम जोन्स, बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही विचार आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी घटना सबसे पहले घटी या बाद में घटी? चलिए यहाँ पर 6 वाले में बताइए क्या आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 6 नंबर में देखो आपसे दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, है ना? कब हुआ था? तो आपके 1527 में हुआ, 1527 में। इसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में हो गया। इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अब दोस्तों आप ही बताइए क्या आंसर आपका हो सकता है? आंसर आपका देखिए 6 का ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया ना। 4 2 1 3 ऑप्शन बन गया यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर है? अगला बताइएगा, कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो आपके कौन थे? तो देखिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ये 8 तेलुगु कवि थे। क्या? 8 तेलुगु कवि थे जो कि 8 महान विद्वान कहे जाते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया था, ठीक है ना? तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा आपका समय है, तो याद रखिए कृष्णदेव राय का समय आपका है। क्लियर है? आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी 8 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर में? ऑप्शन बी हो जाएगा, दंती दुर्ग ने। दोस्तों क्या होने? दंती दुर्ग, जो आपके 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, दंती दुर्ग आपका था, है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किसको क्या नाम दिया जाता था या किस नाम से बोला गया था या कौन सी पदवी दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो सेंड्रो कोट्स कहा जाता था, सेंड्रो कोट्स मतलब यहाँ पर अब 2 हो गया। बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, यहाँ पर देखिए अमित्र घात हो गया, 3 हो गया। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, यहाँ पर देखिए आपका 1 हो गया, है ना? और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है, तो यहाँ पर 4 हो गया।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए अगर आपको आ रहा है। 2 3 1 4 क्वेश्चन दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर जो आप दीजिए 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। मतलब इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी आपका अंकित किया गया है। अगला है काठमांडू की राजधानी। काठमांडू की राजधानी तो कहाँ की है? यहाँ पर देखिए नेपाल है, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपका कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, एक मरुस्थल आपने नाम सुना होगा, आटाकामा मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका भी हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है दोस्तों, याद रखिए ये आपके कहाँ पर होता है? उड़ीसा। देखिए 13 का जो ऑप्शन है, 13 का जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर उड़ीसा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। झारखंड दूसरे स्थान पर है और गुजरात जो आपका है वो तीसरे स्थान पर है 18-19 के अकॉर्डिंग। अगला है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है भाई? मानस जो टाइगर है ये रिजर्व कहाँ पर है आपके? तो आपके असम में है। कहाँ पर है? असम में है, याद रखिएगा। और 1985 में ये विश्व विरासत घोषित भी किया गया था। अगला दिया गया है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जो आपका है उससे यहाँ पर भारत और किसके बीच आपका प्रभावी है? LAC आपकी जो रेखा है ये बताइए क्या हो जाएगा, किसके बीच है? ये भी है आपके, देखिए LAC दिया गया, LOC नहीं दिया है। सबसे पहले बात तो LOC होता तो आप लोग पाकिस्तान लगा देते, लेकिन LAC दिया गया है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपको लगाना है वो आपका बी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता था कि आप लोगों से गलती हो जाए, क्योंकि याद रखिए LAC है, LOC नहीं है, क्योंकि LOC पाकिस्तान है और यहाँ पर LAC आपका चाइना है। समझ गए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का जो संबंध था दोस्तों 16 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका संबंध था हथकरघा क्षेत्र के विकास से। क्या हो जाएगा? हथकरघा क्षेत्र के विकास से। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। जो केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा है इसका अनुमान कितना लगाया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% ये आपका था, GDP का 2.8% ये अनुमान किया गया है। अगला, आयकर विभाग द्वारा जारी जो पैन कार्ड होता है ये किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया सकता है? अर्थात पैन कार्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं? याद रखिएगा कि पहचान का प्रमाण पत्र है, पंजीकरण करदाता है, जन्म तिथि, है ना। लेकिन पते का प्रमाण उससे नहीं होता भाई कि पता उससे मिल जाए, है ना। पते का प्रमाण आप नहीं होता है, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट इसको भी लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि जो पैन नंबर होता है उसमें मतलब कह सकते हैं कि पैन कार्ड में व्यक्ति का नाम होगा, जन्म तिथि होती है, पैन नंबर होता है, इसमें पता का उल्लेख नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें प्रमाणिक आपको नहीं दिया जाता है। समझ गए ना? क्लियर है। आगे बताइएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह की तिथि कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए 19 का ऑप्शन जो आपका है सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो क्या था, अर्थात किस मॉडल पर आपकी बनाई गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी और 56 तक दी गई थी। तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया 21 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर लॉक करिए भाई, क्या हो जाएगा? मीरा कुमार थी। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है, मीरा कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए भाई इसको ऑप्शन लॉक करिएगा, भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आज माइनस मार्किंग चल रही है, वास्तविकता नंबर आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि आप लोग कितना स्कोर आप इस टेस्ट पेपर में ला रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट पेपर होता है तो कम से कम उसमें आप लोगों को अपनी जो अंदर क्षमता है उस क्षमता को आपको निखार लाना है, उस क्षमता को भी देखना है कि नहीं वाकई में कि लास्ट मॉडल पेपर में आपके अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट बिल्कुल बराबर आना चाहिए, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसको भी नोट करते चलिएगा। बाद में माइनस मार्किंग करके घटा के कुल टोटल नंबर आपको देना है आज। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? देखिए 22 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित कर देते हैं?
राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, यहाँ पर 23 को ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा, तो देखिए 23 को ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति जो देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में है, वर्तमान में जो आपकी है कौन है और कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं, ये भी जवाब देना है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में जो आपकी वर्तमान में है कौन है और कौन से नंबर के हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी को कमेंट करना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा गया है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा। देखिए 24 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा एम अनंत शयनम, ऑप्शन जो आपका है अयंगर जी, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये 148 आर्टिकल नंबर जो आपका 148 है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, याद रखिएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है क्या होता है। देखिए 26 नंबर में इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर पॉजिट्रॉन होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन होता है एक धनावेशित मूलकण होता है, धनावेशित मूलकण होता है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोध कण कहा जाता है। क्या, इसे इलेक्ट्रॉन का विरोध कण कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जो वायु दाब को मापता है उसे कहते हैं, याद रखिएगा बैरोमीटर, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है और जब अचानक अगर पारा नीचे आ जाता है मतलब तूफान आने की मतलब संकेत हो जाता है। जब बैरोमीटर में जब पारा होता है अगर अचानक से नीचे आ जाए तो समझो तूफान आने का संदेश मिल रहा है। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ऊंचाई में तो समझो वर्षा की संभावना देता है ना। और अचानक अगर ऊंचाई चढ़ जाए तो क्या होगा, मतलब साफ मौसम। अगर पारा अचानक से बिल्कुल साफ पहुंच जाए अचानक से तो वो साफ होता है। ये तीन स्थितियां होती हैं बैरोमीटर से पूछी जाती हैं। सिरके का रासायनिक नाम बताना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। ये रूपांतरित तना है और आपका उदाहरण है प्रकंद होता है आपके अदरक में दोस्तों। ये जो अदरक होता है ये प्रकंद का उदाहरण होता है। यहाँ पर वल्ब आपका है, ये आपका वल्ब जो आपका है ये प्याज से है, अर्थात तो यहाँ पर ये प्याज हो जाएगा, मतलब घेरादार जो होता है घेरादार होता है। और कंद जो होता है ये आपका आलू होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, क्लियर है। बी ए सी मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, डीपीटी का टीका किस प्रकार का होता है 30 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा एक संयुक्त टीका होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि डीपीटी का जो टीका होता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस में भी प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन से तीन चीज़ें बीमारियां जो होती हैं समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे संयुक्त टीका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं और ये कह रहा है कि इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस उसी हिसाब से दिया गया है। सीधा आंसर इसका निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा, ऑप्शन इसका सी निकल के आ जाएगा। 31 में आपका सी हो जाएगा, सूत्र में रख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, क्लियर है ना। 6.5 रखेंगे, 6.5 रखेंगे माइनस 3.5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, आराम से निकल के आ जाएगा। घटा के निकालेंगे 3 आएगा, 3 को वर्ग 9 होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका दिया गया है क्योंकि हम लोग जीएस सॉल्व कर रहे हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है, 36 नंबर बताइए मनोरथ का संधि। यहाँ पर 36 नंबर में मनोरथ, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मना धनरथ, अर्थात ओ की मात्रा हटेगा विसर्ग लगेगा, पहला ऑप्शन आपका राइट लॉक हो जाएगा। मना धन राइट आंसर इसका जो आ रहा है राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बताइएगा, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 37 नंबर में। और 37 की अगर हम बात कर दें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाक रगड़ना मतलब होता है दोस्तों, लॉक करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी बनेगा। जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो दोस्तों याद रखिएगा, 38 को ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है 39 नंबर में। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो हम आपको सॉल्व नहीं कराते हैं, ये आपके ऑलरेडी लगभग बहुत ही प्रकाशन आपके सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखिए उत्कर्ष का विलोम क्या हो गया, जब उत दिया हो तो इसका अप होता ही होता है, अर्थात तो ऑप्शन हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आग का पर्यवची क्या होता है, तो आग का पर्यवची क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका दिया गया वैश्वानर, क्या दिया वैश्वानर होता है।
40 का जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर। अनल, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, कृषाण, हुतासन, धूमकेतु, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर अदर ऑप्शन लगा रहे हैं तो वही गलत हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 शब्द आपको दिए गए हैं, 3 भाई भाई है और 1 भाई नहीं है, अर्थात 3 एक जैसे हैं और 1 आपका एक जैसा नहीं है। तो चलिए लॉक करिए, क्या हो जाएगा, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सात्रिया। अब ये बताइए कि 3 भाई जो आपके हैं वो कौन हैं। ये 4 लोगों को मिला के रखा गया है, लेकिन 3 भाई भाई हैं, है ना, लेकिन एक इनमें से क्या है, अलग है। तो आप ही बताइए कि इनमें से जो अलग है वो आपका कौन सा है, 50 नंबर। लॉक कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए बिल्कुल सही है, हेमिस जो आपका है ये भैया आपके 50 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, हेमिस। ये इनसे अलग है, क्या, हेमिस जो आपका है अलग है। ये हेमिस जो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो लद्दाख में आपका है। लेकिन कथकली, कुचिपुड़ी, सात्रिया क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कथकली कहाँ का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और यहाँ पर जो दिया गया सात्रिया, तो सात्रिया असम का लोक नृत्य है। क्लियर है, आगे बताइएगा। कह रहा आपसे कि भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। चलिए बताइएगा, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका स्थापित किया गया है। 51 का भी हो जाएगा आपके उत्तराखंड। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया भी है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके उत्तराखंड में जो नैनीताल जिला है वहां पर स्थित जो आपका देव स्थल है वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। और ये जो करेगा टेलीस्कोप का उपयोग किया जाएगा सुपरनोवा, अंतरिक्ष जब मलबा है, उपग्रह जैसे खगोलीय पिंड है, इनका अध्ययन करने के लिए ये आपका बना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस संत की प्रतिमा का नाम दिया गया है। तो ये प्रतिमा है आपके संत श्री रामानुजाचार्य। देखिए ऑप्शन देखिए, जिसका सी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। पहला स्थान जो मिला है दोस्तों याद रखिएगा 53 नंबर में आपका डी हो जाएगा, हरियाणा ही रहा है, ठीक है ना। याद रखिए पंचकुला जो आपका है हरियाणा, ये आपका सबसे, पंचकुला जो आपका हरियाणा में है वहां पर स्थापित किए गए थे, और हरियाणा जो आपका है सबसे पहले स्थान पर। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला है कि मार्च 2022 में जारी टीबी रिपोर्ट 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कहते हैं कि टीबी को देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन भैया टीबी में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। 54 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 19%। क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा। याद रखिए 19% की क्या मिली है, बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फरवरी 2022 में किसे विद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। याद रखिए यूजीसी का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ये जगदीश कुमार है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना, क्या है, स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वह 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है। ये राशि जो आपकी दोस्तों याद रखिए आपके 365 करोड़ रुपए है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मई जून 2022 में आयोजित 94 नंबर की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का नाम क्या है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है दोस्तों, याद रखिए 57 नंबर में ऑप्शन हो जाए आपका हर्नी लोगन। क्या है, हर्नी लोगन। देखिए काफी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। भाई आप लोगों ने इतने फास्ट और इतना स्वच्छता के साथ आप लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में रखा गया है। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश को जो स्थान मिला है कौन सा मिला है दोस्तों, याद रखिए पहला स्थान मिला है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पहला स्थान आपके उत्तर प्रदेश को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा दूसरा पुरस्कार राजस्थान को दूसरा पुरस्कार जो मिला है वो राजस्थान को, तीसरा मिला है तमिलनाडु को। अगला है कि मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहां पर हुई है। ये देखिए भारत और अमेरिका की सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक है। और 59 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिए ऑप्शन 59 का जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, चलिए लॉक करिए ऑप्शन बी आपके आगरा में। कहां पर हुआ है, आपके आगरा में हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। तो देखिए 60 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया है, नोट करिएगा। 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका धौलावीरा को ये चुना गया है। ये धौलावीरा है कहाँ दोस्तों, ये बताइए जल्दी से। ये जो धौलावीरा है ये आपके है कहाँ, ये बताइए जल्दी से कि जो धौलावीरा है ये आपका कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, जल्दी से लॉक करिएगा। गुजरात में, वेरी गुड, आपके गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। और याद रखिए ये 40वें नंबर का स्थल है जो आपका इसमें शामिल हुआ है, 40वें नंबर का स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। हमने आपको पढ़ाया था नॉर्वे की राजधानी, और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है दोस्तों। क्या ओस्लो, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पन्नालाल घोष को आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, ये बांसुरी वादक हैं। क्या, ये पन्नालाल घोष ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और इनका वास्तविक नाम क्या है, अमल ज्योति घोष है दोस्तों। याद रखिए, पन्नालाल घोष का वास्तविक नाम है अमल ज्योति। क्या है, अमल ज्योति। नोट करिएगा भाई, यहाँ पर इसे नोट करिएगा कि जो पन्नालाल घोष हैं बांसुरी वादक हैं, इनका वास्तविक नाम है अमल ज्योति नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये स्थित है दोस्तों आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी स्थापना किया था एक शंकर पिल्लई ने किया था, ये कार्टूनिस्ट थे शंकर पिल्लई। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था। तो दोस्तों आपका 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, वराह मिहिर। यहाँ पर 64 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वराहन संहिता, अर्थात जो ऑप्शन है बी नंबर वराह संहिता इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया 65 नंबर में, और 65 का ऑप्शन हो जाएगा कैनबरा। क्या बन जाएगा, कैनबरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु की संसदीय सीटों की जो राज्यसभा की संख्या वो कितनी है। तमिलनाडु में पूछा गया है राज्यसभा की संख्या पूछा गया है। इसके पहले भी मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन मिल चुका है 18, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला, नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो ये बताइएगा कि वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 26 दिसंबर। क्या, 26 दिसंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। पुस्तक 400 डेज के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, ये आपके चेतन भगत, आपने नाम सुना होगा चेतन भगत, ठीक है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने, तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, याद रखिए राफेल नडाल, इसका ऑप्शन हो जाएगा राफेल नडाल हो जाएगा। अगला, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा कि जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है, 70 नंबर में। तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके जिनेवा में दोस्तों। कहां पर है, आपके जिनेवा में किया गया है। और अगला गद्यांश आपका दिया गया है कि प्रमाण का भारतीय संस्कृत में बड़ा महत्व है। देखिए, प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपने से बड़ों, श्रेष्ठ तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजन, गुरुजन हो, अतिथि हो, साधु संत हो, अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने की बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है उसकी आयु, विद्या, यश और बलचारु वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह है ना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महाराज शल्य को प्रणाम करके है ना उनसे विजयी भाव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसी कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुजनों को सम्मुख नहीं झुकाता है, अर्थात ऐसा जीवन बेकार है जो अपने गुरु को, अपने सज्जनों को प्रणाम नहीं करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दिया गया है प्रणाम किसका प्रतीक है 71 नंबर में। प्रणाम किसका प्रतीक है, जल्दी जल्दी अब जवाब दीजिएगा सभी लोग, बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रणाम जो आपका प्रतीक है संस्कृत का है, मानव धर्म का है, आत्मीयता का है, परंपरा का है। पहले पॉइंट दिया गया था आत्मीयता का प्रतीक है, याद रखिए प्रणाम जो आपका है आत्मीयता का प्रतीक है, ये आपको दिया गया था, साफ साफ दिया गया था। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा। चलिए, प्रणाम करने वाले किसकी प्राप्ति होती है, प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है। तो देखो यहाँ पर 72 नंबर में क्या हो जाएगा, विद्या की होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया है बालक मार्कंडेय की को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था। तो यहाँ पर देखो 73 में ऑप्शन हो जाएगा आपका सप्त ऋषि मुनियों ने दिया था। अगला है सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य मतलब क्या होता है, मतलब होता है अहंकार की समाप्ति होती है, अहंकार की समाप्ति होती है। जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का जो बीज मंत्र है वो क्या है, तो आपका प्रणाम ही है, याद रखिएगा। अगला गद्यांश जो दिया गया है वो आप लोगों के बारे में दिया है। हंसते हंसते आप लोग देखिए कितना मजा आएगा और ये गद्यांश भी खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती हो, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसता रहा, है ना। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ।
उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में मुमकिन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कहोगे सर पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर सच्ची मेहनत किया है तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर लीक हो जाए, लेकिन मैं पास होकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपकी लगन सच्ची है, इरादे बुलंद है तो कुछ भी संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में ले लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। वह कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। उसका उत्साह बढ़ने लगा और उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की धाविका विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम है भाई? जिनके बारे में आप पढ़ रहे थे, इनका नाम है विल्मा रुडोल्फ है, जो कि अमेरिका की धावक है। दोस्तों अब आइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े, क्यों हंस पड़े थे? 76 का जवाब दीजिएगा, बड़े आराम से हमने पढ़ाया है। तो भाई क्या हो जाएगा, खेल नहीं सकती थी इसलिए हंस पड़े थे। अगला है कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे प्रेरणा किसने दी थी? आप लोग बताइएगा कि आपके विचार से देखा जाए तो लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा जो दिया था, किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर उनकी माँ ने ही दिया था ना, उसकी माँ ने ही तो दिया था ना। सहपाठी तो मजाक उड़ा रहे थे भाई। अगला है कि शिक्षा के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या था भाई? वह जो था एक कठोर व्यक्ति था। जो शिक्षक था वो कठोर था, वो मनोबल नहीं बना रहा था, वो उसे कह रहा था तुम कर क्या सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो कैसी हो, अगर वह कैसी हो, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो सब कुछ संभव है। अगला गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या दिया गया है? इस गद्यांश में मुख्य संदेश जो दिया गया है वो क्या दिया गया दोस्तों, बताइए जल्दी से। 80 नंबर में कह रहे सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक होती है। देखिए यहाँ पर सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक होती है।